हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक राज। वेलकम बैक। थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं ब्रेकअप के बारे में। मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज किया कि भाई आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तब मैंने सोचा कि भाई ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लाइफ में, और शायद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज इसी टॉपिक पे डिस्कस किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट ब्रेकअप पैचअप में फंस के अपने जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम को ऐसे ही खत्म कर देते हैं। जो टाइम एक स्टूडेंट को, एक यूथ को उसके करियर बनाने के लिए, उसके फ्यूचर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टाइम ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम में फंसे हो तो इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूं। तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने और समझने का कोशिश करें। पहले तो हमें इस प्रॉब्लम के जड़ को समझना है कि भाई ये प्रॉब्लम आती कहां से है। अगर आप ये समझने का कोशिश करोगे कि भाई आखिर इन सारी चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट है, सबसे ज्यादा किस चीज का प्रभाव है, तो वो एक ही चीज है, बॉलीवुड यानी कि इंडियन सिनेमा। हम इंडियंस के ऊपर, चाहे वो कोई यूथ हो या स्टूडेंट हो या कोई भी और इंसान, अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का प्रभाव उसके जिंदगी पे पड़ता है तो वो है बॉलीवुड यानी कि इंडियन सिनेमा। अब इंडियन सिनेमा के अंदर ये होता है कि हर एक मूवी, हर एक स्टोरी के अंदर एक लव स्टोरी घुसेड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। अब बॉलीवुड की मूवी में ये दिखाया जाता है कि लास्ट में हीरो को हीरोइन मिल ही जाती है, चाहे किसी भी तरीके से मिले, चाहे हीरो को 100, 500, 1000 लोगों के साथ फाइट करना हो, और लास्ट में वो जीत जाता है और लड़की यानी कि एक्ट्रेस उसकी हो जाती है। मूवी में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि हीरो यानी कि एक्टर हजारों लोगों से फाइट कर रहा है और उनको मार दे रहा है। कुल मिला के आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएगी जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। रियल जिंदगी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रियल जिंदगी में कोई एक इंसान हजारों, 10,000 लोगों को मार ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब इन सारी मूवी का हमारे जिंदगी पे और सबसे ज्यादा यूथ, स्टूडेंट के जिंदगी पे गहरा इफेक्ट करती है। जो चीजें हम मूवी में, पिक्चर्स में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके रजिस्टर हो जाती है और वो धीरे धीरे एक्ट करना शुरू करती है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे यूथ को ये लगने लगता है कि ये रियल लाइफ में भी काम करता है, रियल जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। जबकि ऐसी कहानियों का, मूवीज का रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को देखकर अपने रियल जिंदगी में भी इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे, इसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करने लगेंगे, और यहीं से होती है इस प्रॉब्लम की शुरुआत। अब वो जो जो चीजें मूवीज में देखे हैं, पिक्चर्स में देखे हैं कि लड़के को लड़की लास्ट में मिल ही जाती है चाहे किसी भी कीमत पे, अब उसे ये लगता है कि मुझे भी लड़की मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मैंने पिक्चर में देखा है वहां पे हीरो को लास्ट में हीरोइन मिल जाती है, यानी कि अब मेरे जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि वो एक कहानी है, उसकी ऐसी स्क्रिप्टिंग है, उसकी ऐसी कहानी लिखी गई है कि लास्ट में हीरो को हीरोइन मिलनी ही मिलनी है। लेकिन रियल जिंदगी में ये सारी चीजें एकदम अलग हैं। रियल जिंदगी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको आपको समझने पड़ते हैं, जैसे कि आपके और सामने वाले की थिंकिंग मैच कर रही है कि नहीं, सामने वाला आपके फैमिली, आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, उसका बिहेव आपके प्रति कैसा है, आप दोनों की पसंद, इंटरेस्ट एक दूसरे से मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हैं। मतलब कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले देखनी चाहिए कि आप दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज है। तभी तो जाके आप दोनों के अंदर एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कभी फ्यूचर में एक परफेक्ट रिलेशनशिप बना ही नहीं पाओगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और लास्ट में आप लोग दोनों अलग हो जाओगे, ब्रेकअप हो जाएगा, रिलेशनशिप का द एंड। अब इसके बाद शुरू होता है असली खेल। ब्रेकअप के बाद यानी कि रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद कुछ लोग तो बड़ा जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, इन सारी चीजों से बहुत इजीली, बहुत आसानी से वो बाहर निकल जाते हैं और वो अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं।
यानी कि वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन सारी चीज़ों को दिल से ले लेते हैं, वो रिलेशनशिप में अभी भी फंसे रह जाते हैं, खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। अब वैसे सिचुएशन में लोगों को बहुत परेशानी होती है। अब वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम में फंसेगा। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। वैसे सिचुएशन में उनको कुछ समझ नहीं आता। उनको कोई कितना भी अच्छा से समझा दे, उनको कोई बहुत अच्छी अच्छी बात क्यों ना बता दे, लेकिन कोई असर नहीं होगा। उनको वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें समझ में ही नहीं आएगा। अब वो अंदर ही अंदर खुद को हर्ट करते रहेंगे। अब वो जो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो जो मेमोरीज यानी कि यादें जो क्रिएट किए हैं दोनों साथ मिलके, वो उसको बहुत परेशान करेगी, वो उसको बहुत पेन देगी। अगर गलती से भी कोई पुरानी बातें उसे याद आ जाए तो उसको प्रॉब्लम में डाल देगी, फिर उसको पेन होगा, फिर उसको तकलीफ होगा, वो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो अब आता है फाइनल सॉल्यूशन कि भाई तू कब तक इन सारी चीज़ों में फंसे रहेगा, कब तक तू इन सारी चीज़ों को लेके हर्ट होते रहेगा, परेशान होते रहेगा, जबकि सामने वाला अपने ज़िंदगी में खुश है, वो अपने ज़िंदगी से सेटिस्फाइड है, वो अपने ज़िंदगी में मज़े ले रहा है और तुम अपना बैंड बजा रहे हो, तुम अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को किल कर दे रहे हो। कब तक तुम उस इंसान के चक्कर में खुद को हर्ट करते रहोगे अपने फीलिंग्स के वजह से, अपने इमोशंस के वजह से। हो सकता है सामने वाला तुमको तो छोड़ो, तेरा नाम तक भूल गया। तो भाई अब तुमको भी मूव ऑन करना है। बहुत जी लिए दूसरों के लिए, अब खुद के लिए जीना है। बहुत खुश कर लिए दूसरों को, अब खुद को खुश करना है। बहुत सोच लिए दूसरों के लिए, अब खुद के लिए सोचना है। अपने फैमिली के लिए सोचना है, अपने माँ बाप के लिए सोचना है। अरे भाई ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जिसे देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर्ड हों, दूसरे लोग भी मोटिवेटेड हों, उनके अंदर भी ये चीज़ आए कि भाई मुझे इसके जैसा बनना है। कुछ ऐसा कर जाओ जिसे देखकर लोग ये बोले कि भाई इसने कमाल किया, इसने अपने ज़िंदगी में कुछ ज़बरदस्त काम किया है। लोग तुम्हारा एग्जाम्पल दो और अभी जिस प्रॉब्लम में तुम फंसे हो उसको लात मारो और अपने अंदर से ये आवाज़ आने दो कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे भी ज़िंदगी में कुछ बनना है। और जिस दिन ये चीज़ तुम्हारे दिल से आ गई ना, उस दिन तुम्हारे ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं होगा, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मूव ऑन। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सो मूव ऑन।